प्रेज़ द लॉर्ड। मैं पर विश्वास करती हूँ आशा परमेश्वर जीवित हुजूरी में अच्छे होंगे, ब्लेस्ड होंगे और भले चंगे होंगे और परमेश्वर की आत्मा में बढ़ रहे होंगे। आमीन। मेरे पर आया हम आज का वचन पढ़े, इससे पहले हम प्रार्थना करेंगे। वचन के लिए आए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते हैं सेनाओं के परमेश्वर हुआ, सच खुदा में सुंदर से दिन के लिए आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर हुआ। जब मैं आपका वचन शेयर करती हूँ होने पर परमेश्वर आपका रूह मुझ में से होकर बोलने पर परमेश्वर पिता आपके वचन में लिखा है। आपका वचन जब हम शेयर करते हो कभी खाली हाथ वापस नहीं आता है परमेश्वर। लोगों के जीवन में जो वचन बोया जाए परमेश्वर तो फल लाने वालों का बन सके। होली स्पिरिट आप मेरा अगुवाई कीजिए, क्योंकि बेस्ट टीचर आप हमारे लिए हो होली स्पिरिट परमेश्वर। जितने गंदी हो जाए, गंदे प्लान्स को परमेश्वर जला कर खाक करते हैं और इनके जीवन से वो वचन जो परमेश्वर में शेयर करने वाले कोई चुराने नहीं पाए परमेश्वर पिता। उनके जीवन में फल लाने वाला होकर बन सके परमेश्वर पिता। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद यीशु मसीह। अब अगुवाई की जो सहायता हमारी की सबसे बेस्ट जो आप हमारे लिए हो यीशु मसीह। अपने स्वर्गीय ज्ञान बुद्धि से भर दीजिए परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह। और जब ये वचन को खा के तृप्त होते तो तब परमेश्वर भी लोगों को शेयर कर सके और जो लोगों को शेयर करे तो भी तृप्त हो सके। खुदावन मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद यीशु में सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। तो आया आज का वचन पढ़ेंगे। मेरे पर परमेश्वर ने मुझे एक वचन दिया। परमेश्वर बहुत डीप वचन दिया है मेरे पर। जैसे हम देखते कि प्रभु यीशु मसीह का 3 दिवस होता है। एक तो जन्मदिन होता है परमेश्वर का, जो परमेश्वर धरती पर हमारे जन्म को लिए। दूसरा मरण दिन है परमेश्वर जो मृत्यु पे चले गए मेरे पापों के लिए। और तीसरा परमेश्वर का जी उठने का दिन। आमीन। मेरे को किसी भी इंसान का आपने देखोगा, किसी भी जितने भी लोग मरे हैं जितने भी लोग मरे कोई भी उसका कोई तीसरा दिवस नहीं होता, लेकिन हमारे सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का क्या है प्रो 3 दिवस होता है। आमीन। कोई ऐसा नहीं होगा फिर जो मर के जी उठा होगा, लेकिन सिर्फ एक ही है, वो हमारे प्रभु यीशु मसीह जो हमारे लिए मर के हमारे खातिर जी उठे हैं। हमें कितने लोग कब्र देखोगा वो मरे हैं लेकिन जीवित नहीं हुए, लेकिन सिर्फ हमारा प्रभु यीशु मसीह जीवित हुए हैं प्रभु। इसलिए परमेश्वर पिता का 3 दिवस होता है। आमीन। परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा जब मैं वचन सोची थी परमेश्वर कि आपका 3 दिवस होता है युवा, तो वैसे ही हमारे भी जीवन में प्रो 3 दिवस होता है। ये बहुत ही डीप है प्रो, जो आपसे शेयर करना चाहूँगी। जैसे कि प्रो बोलना चाहूँगी, जैसे हम भी जन्म लेते हैं, परमेश्वर ने हमें क्यों चुना है प्रो। यहाँ एक योजना के तहत परमेश्वर ने हमारे यहाँ जन्म किया है। हो सकता है आपके माता पिता में से आपके जो भाई बहन होंगे प्रो, आप वहाँ बढ़ कर के आप परमेश्वर आपको इस धरती पे भेजा है। आमीन। परमेश्वर ने आपको यहाँ महिमा करने के लिए एक योजना के तहत भेजा है। और दूसरा है प्रो दुखों का दिन। जैसे परमेश्वर का जन्म हुआ ताकि हम क्या हो सके, अगर परमेश्वर का जन्म हुआ ताकि वो हमारे पापों को अपने ऊपर लेके मेरे प्रो हमें आज़ादी दे सके। जैसे परमेश्वर दूसरे मरण दिन में क्या हुआ, वो इतने दुख को सहे मेरे प्रो। वैसे हमारे जीवन में दुख का समय आता है मेरे प्रो, वो क्या है दूसरा दिन। वो समझ लो आपकी ऐसे समय है कि वो दुख का दिन से आप लोग गुजरते हैं। और तीसरा है आपके हालात, जब दुख से गुजरते हैं तो आपके हालात जी उठते हैं यीशु के नाम से। आमीन। जैसे परमेश्वर का जन्म हुआ वैसा हमारा परमेश्वर में एक योजना के तहत हमको यहाँ भेजा है प्रो। और दूसरा जैसे परमेश्वर ने हमारे खातिर में जान को दिया ताकि हम बचाए जाए, वैसे हम दुख को में प्रो इस धरती पर देखते हैं। जैसे परमेश्वर दुख सहा वैसे हम भी यहाँ संसारिक तौर पे दुख सहते हैं प्रो। और तीसरा परमेश्वर जैसे जी उठे वैसे ही हुआ परमेश्वर हमारे हालातों को जी उठाते हैं यीशु के नाम से। तो ये पहला मैं पढ़ना चाहूँगी, यिर्मयाह 1:5 में लिखा है परमेश्वर को किस लिए चुना है प्रो, पढ़ना चाहूँगी और किस लिए हमको यहाँ भेजा है, इसलिए वचन पढ़ना चाहूँगी। यिर्मयाह 1:5 में लिखा, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। मैं तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता क्या है ठहराया है।
जैसे मेरे प्रियो परमेश्वर ने हमारे माता के गर्भ में पड़ने से पहले ही, इस दुनिया में आने से पहले ही परमेश्वर पिता हमको जानते थे। वो हमारे नाम को जानते थे। वो हम परमेश्वर ने हमें एक मकसद के लिए मेरे प्रियो यहाँ भेजा हुआ है, ताकि हम क्या परमेश्वर के कामों को, उसकी महिमा कर सके, उसके राज्य को हम बढ़ा सके। एक भविष्यवक्ता के तौर पे परमेश्वर पिता ने आपको चुन लिया है मेरे प्रिय यीशु के नाम से। आमीन। क्योंकि हाँ, परमेश्वर ने कहा गर्भ में रचने से पहले ही मैं तुझ पर चित्त लगाया। आमीन। और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया है। मतलब परमेश्वर ने आपके उत्पन्न होने से पहले परमेश्वर ने आपको क्या है प्रो आपका अभिषेक कर दिया, ताकि आप क्या जातियों के भविष्यवक्ता ठहरो। इसलिए परमेश्वर पिता ने आपको इस धरती पर भेजा, ताकि आप परमेश्वर के अभिषिक्त हैं, तो परमेश्वर के आप बड़े बड़े कामों को भविष्यवक्ता के तौर पे आप परमेश्वर के लिए काम कीजिए। उसके राज्य के लिए, के मकसद के लिए परमेश्वर पिता ने हाँ आपको चुना। आज लोग सोचते प्रो कि हम यहाँ जन्म ले लिए हैं, हमारा क्या जन्म लेना है, बस मौज मस्ती करना, खाना पीना है, सोना, फिर वही गुजारा करते हैं। दिन ब दिन वही हमको काम है, खाना पीना, जॉब पे जाना है, बच्चे पैदा कर शादी करना है, ये सब सोचते। लेकिन हम जो परमेश्वर ने जिनको चुना है वो अलग ही सोच रखते हैं प्रो। क्योंकि परमेश्वर पिता ने हमको अभिषेक किया है, ताकि हम जातियों का भविष्यवक्ता ठहरे। इसलिए यहोवा ने हमको माता के गर्भ में से चुन लिया है, वो हम पर चित्त लगाए हैं। उससे पहले ही परमेश्वर ने हमें अभिषेक कर दिया कि हम परमेश्वर के लिए काम को करें, उसके भविष्यवक्ता ठहरे यीशु के नाम से। आमीन। एक खास मकसद है जो आपके जीवन के लिए परमेश्वर के पास। आज आप इस धरती पर आए हैं तो एक खास मकसद है यहोवा परमेश्वर के पास आपके लिए। आप ऐसे यहाँ नहीं बुलाए गए हैं, आप ऐसे यहाँ नहीं चुने गए, आप ऐसा नहीं माँ के गर्भ में नहीं पड़े, आप ऐसी इस धरती पे पैदा नहीं हुए। एक खास मकसद के लिए यहोवा ने आपको चुना। जैसे मैंने आपको इस वचन के द्वारा बताया कि परमेश्वर आपको जन्म होने से पहले अभिषेक किया है और आपको जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया है। आमीन। धन्यवाद यीशु। हमें प्रियो, जैसे हम दुख से हो गुजरते हैं मेरे प्रियो, तो वचन में लिखा है, पहला कुरिन्थियों 10:13 में पढ़ना चाहूंगी, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर हो, वरन परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा, तुम सह सको। मैं प्रो परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है। मैं पढ़ना चाहूंगी याकूब 1:13 में इस प्रकार लिखा हुआ है। धन्यवाद यीशु। मैं 1:13 में इस प्रकार लिखा है, जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। एक परीक्षा ये हुआ मेरे प्रियो, और एक परीक्षा परमेश्वर के वचन में और लिखा है 1:2 में लिखा है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना हो। सच में प्रिय, परमेश्वर ने 3 परीक्षाओं के विषय में बात किया है। एक परीक्षा ऐसा है जो परख के लिए और प्रलोभन के लिए हो सकता है। याकूब 1:13 में अगर हम पढ़ेंगे तो ये वचन लिखा है, एक परीक्षा जो हमारे प्रलोभन अभिलाषाओं में खींचकर पापों की वजह से हमारे जीवन में आता है, दुख तकलीफ और परीक्षाएं। एक परीक्षा है प्रियो जो हम परमेश्वर में बने रहते हैं, उसमें चलते हैं, तो एक परीक्षा वो हमारे जीवन में आती है परमेश्वर बने रहने के कारण। आमीन। और एक परीक्षा में प्रियो हमारे धीरज को बढ़ाने के लिए, धीरज को पूरा काम करने के लिए, हमें पढ़ के जाने से, अगर मैं पढ़ूंगी तो लिखा है, हे भाई तुम जब नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की, जब परमेश्वर में आप चलते हैं मेरे प्रियो, तो आप जब आपके जीवन में परीक्षा दी तो इसको पूरे क्या आनंद की बात समझो। नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो, अलग अलग परीक्षाओं में पढ़ो, तो
ये हमारा दुख का समय होता है फिर जो हम गुजरते हैं परीक्षाओं में। वो परीक्षा जो हमारी होती है वो कोई भी नहीं चाहता कि वो जीवन में दुख तकलीफें आए, लेकिन एक समय होता है हमको जाना है फिर इस दुख तकलीफों से। एक हो सकता है आपके पाप की वजह से आया होगा, जैसे वचन में बताया। एक हो सकता है हमारे परमेश्वर में चलने की वजह से आया होगा मेरे प्रियो। क्योंकि जब तक हम दुख ना सहे मेरे प्रियो परमेश्वर के लिए, तो हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। परमेश्वर का है इसको पूरे हमको दुख की बात समझने का है नहीं। जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाएं पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो कि आप धन्य की हुआ परमेश्वर के कारण आप परीक्षाओं में हैं, दुखों में है मेरे प्रियो। क्योंकि अगर आपके आपके जीवन में परीक्षा नहीं आएगा तो वचन में लिखा है, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। उस समय परमेश्वर आपके विश्वास को परख रहे होंगे मेरे प्रियो। और सचमुच जो हमारे जीवन में ये परीक्षाएं आती है मेरे प्रियो, दुख का समय आता है, तो हमारा विश्वास परमेश्वर में और मजबूत होते जाता है। क्योंकि अब उस दुख के समय परमेश्वर के हाथ को अपने जीवन में देखते हैं, उस बड़े मिरेकल्स को अपने जीवन में देखते हैं प्रभु। और सच में परमेश्वर को बताया जाता है कि मैं तेरे साथ हूँ। और धीरज जो हमारे जीवन में होता है प्रभु, तो परमेश्वर हमारे जीवन में जो घटी कमी होती है उसे निकाल के परमेश्वर को सिद्ध बनाते जाते, ताकि जब परमेश्वर ने, जैसे मैं आपको पहले वचन में बताया कि परमेश्वर को अभिषिक्त और भविष्यवक्ता ठहराया है। क्यों? ताकि परमेश्वर जब परीक्षा में गुजरेंगे प्रभु, तो परमेश्वर जो बात की घटी हमारे जीवन में होगी उससे परमेश्वर निकालेंगे और सिद्ध बनाते जाएंगे हमको परमेश्वर पिता, और अपने राज्य के लिए, अपने बात के लिए, अपनी महिमा के लिए। आमीन। ताकि हमारे जीवन में कोई बात की घटी ना हो मेरे प्रभु, कोई बात की घटी ना हो। और एक है प्रभु तीसरे में, जो जब हम जब जल में होता परमेश्वर एक खास मकसद के लिए आपको चुना है, इस दुनिया पे भेजा है। दूसरा हमें दुख से गुजरते हैं। तीसरा है जो हालात जी उठती है हमें जीवन से। कब? मैं पढ़ना चाहूँगी आपके लिए। हमारे हालात तभी जी उठते हैं जब हम, वचन पढ़ना चाहूँगी प्रियो, मत्ती 6:33 में लिखा हुआ है। सचमुच परमेश्वर ने इस दिव्य वचन को दिया। मैं ऐसी सोच रही थी कि परमेश्वर ने वचन में मन में डाल दिया। मैं सोच परमेश्वर इसका मतलब क्या हो सकता है। जब परमेश्वर मेरे मन में डाल दी कि देख ऐसा ऐसा है, ऐसा है। जैसे तुम मेरा जन्म हुआ वैसे तुम्हारा भी एक जन्म का समय, जैसे मैं दुख उठाए वैसे तुम भी दुख उठाते हो, और जैसे मैं जीवितों में फिर जी उठा तुम्हारे हालात भी जी उठते हैं यीशु के नाम से। आमीन। मत्ती 6:33 में लिखा हुआ है प्रभु, पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। आमीन। अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपने आप चिंता कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। यहाँ परमेश्वर को क्या सिखाना चाहते हैं प्रभु? पहले हमने पढ़ा परमेश्वर को एक भविष्यवक्ता के तौर पे चुना है, अभिषेक हमको कर दिया, माता के गर्भ में से पढ़ने से पहले ही हमको चुना है। हमें गर्भ में रचने से पहले मैं तुझ पर चित लगाया, मतलब परमेश्वर को चुना है। दूसरा, परमेश्वर हमारी परीक्षाएं होती, दुख एक हमारे दुख एक पाप की वजह से हो सकती है, एक परमेश्वर की वजह से हो सकती है, जो हम जीवन में दुख को देखते हैं। और जब हम दुख में भी परमेश्वर में बने रहते हैं, परमेश्वर में चलते रहते हैं, प्रभु दुख वो परीक्षा कोई नहीं चाहते कि मेरे जीवन में हो। बहुत ही कम है जो उस परीक्षा से पार हो पाते हैं, उस परीक्षा में स्थिर हो पाते हैं। उस परीक्षा में क्या है प्रभु, उसे सहन कर पाते हैं, और परमेश्वर परीक्षा में चल सकते हो। परीक्षा की क्या सहनी हो सकती है प्रभु। वो कोई नहीं चाहते कि हमारे जीवन में दुख तकलीफ है, कोई नहीं चाहते, बस चाहते कि लोग हमारे जीवन में खुशी और शांति शांति रहे। लेकिन वो परमेश्वर में चलने के कारण हमारे जीवन में दुख आ सकता है कि हम परमेश्वर में और सिद्ध होते जाए और हम आगे बढ़ते जाए, उसका जलाल और हमारे जीवन में आता जाए प्रभु। और अब परमेश्वर के तीसरे वचन में हमारे हालात तभी जुड़ते हैं जब हम परमेश्वर के पहले धर्म और राज्य को खोज करते हैं। परमेश्वर कहा है ना, पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो तो सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। और सब वस्तु क्या, वो ब्लेसिंग्स है जो आप सोच भी नहीं रहे होंगे प्रियो। परमेश्वर सारी वस्तुओं से आपको नवाजेंगे मेरे प्रियो, तभी जब हम परमेश्वर के पहले धर्म राज्य की खोज करेंगे। और सबसे पहले कैसे हम सो उठ के परमेश्वर के राज्य को
खोज करना, उसके वचन को पढ़ना, उससे प्रार्थनाएँ करना। हर वक़्त ये लगे रहना कि हम आपके धुन में रहें परमेश्वर पिता। हमको प्रतिदिन परमेश्वर का धुन, उसकी खोज करते रहना है। और जब हम परमेश्वर को खोजते रहेंगे, उसके वचनों को पढ़ते रहेंगे, परमेश्वर के वचन में लिखा है जब तक युवा तुमको मिल सकता है तब तक तुम उसकी खोज में रहो, मतलब उसको खोजते रहो, उसको ढूँढते ही रहो। और जैसे सब परमेश्वर को खोजते रहेंगे फिर वो उस दुःख के समय भी, उस परीक्षा के समय में भी, उस तकलीफ के समय भी परमेश्वर में आप बने रहेंगे, चलते रहोगे। आप परमेश्वर को खोजते रहोगे, उसके राज्य को आप खोजते रहोगे, तो परमेश्वर क्या कह रहे हैं कि आपको सारी वस्तुओं, सब वस्तुएँ परमेश्वर आपको दे देंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को जब आप पहले स्थान में रखो तो क्या परमेश्वर को प्रथम स्थान में ना रखेंगे? ऐसा हो नहीं सकता कि युवा को आप प्रथम स्थान में रखो और वो आपको प्रथम स्थान में ना रखे। वो आपके ऐसे लोग के सामने खड़ा कर देंगे फिर जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आमीन। परमेश्वर ने बहुत ही सुंदर वचन को उपयोग इस वचन में दिया। और ये वचन परमेश्वर मुझे 21 अप्रैल को दिया था प्रो इसी मंथ में। और आज इस मंथ का लास्ट दिन है। कैसे परमेश्वर योजना बनाते हैं और परमेश्वर निर्धारित करते हैं कि वो कब वचन शेयर। मैं सोच रही थी वचन शेयर करूँ मैं प्रो, लेकिन जब मैंने अपने डायरी को खोल के देखा तो ये वचन को मैंने लिख के रखा था कि परमेश्वर कितने डीप रेवलेशन को दिया है। और सच में प्रो ये वचन परमेश्वर ने आज मुझे दिया, मैं भी अपने आनंद से भर गई कि सचमुच हमें परमेश्वर ने भविष्यवक्ता के तौर पे जन्म इसलिए हमारा किया है परमेश्वर, ताकि हम भविष्यवक्ता के तौर पे परमेश्वर चुना है, अभिषेक के कि हम उसके काम को करें, उसके राज्य को बढ़ाए, उसकी महिमा करें। खास मकसद है युवा का हमारे जीवन के लिए, इसलिए परमेश्वर को जन्म दिया है इस धरती पर। और दूसरा दुखों का समय, वो परीक्षा का समय हमारे जीवन में जब आता है, जिस तरह परमेश्वर ने हमारे दुख को सहा ताकि हम क्या बचाए जाए, उस पाप से शापों से छूट सके। परमेश्वर इस धरती पर जन्म लिए हमारे लिए, दुख सहे हमारे लिए, वो जी उठे भी हमारे लिए प्रभु। आमीन। ताकि वो ना कोई कह नहीं पाए कि यीशु मसीह मर गया और मरा ही रहा, लेकिन वो शैतान को वहाँ शर्मिंदा कर दिया है फिर। शैतान बहुत खुश हुआ था कि हाँ ये क्रूस पर टंग चुका, मर चुका, कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जब परमेश्वर तीसरे दिन जी उठे, उसका मुंह को परमेश्वर शर्मिंदा, उसको शर्मिंदा कर दिया यीशु के नाम से। वैसे जब आप परमेश्वर बने रहोगे, उसके राज्य में चलते रहोगे, उसके अभिषेक में बढ़ते रहोगे, उसमें दुख के समय भी अब स्थिर रहोगे फिर, तो आप एक दिन ऐसा समय परमेश्वर एक सेकंड में ऐसा आएगा समय को आपके हालात को बदल देंगे। आपका हालात यीशु के नाम से जी उठेंगे। आपके सारे दुख जाते रहेंगे, आपकी मरी हुई परिस्थितियां, मरे हुआ चीज यीशु के नाम से जी उठेगा। ऐसा दुख से हम लोग गुजरते हैं फिर जब लगता है हम सब कुछ खत्म, एक दैत वाला होता है वो दुख। मैं भी अपने जीवन में सही हूँ फिर उस दुख को, ऐसा कि सब कुछ खत्म, मेरे पैर तले जमीन खसक चुका था, ऐसा मुझे लगता था। इतना गहरा दुख था प्रो, बीमारी के दुख से मैं गई हूँ, किसी के छोड़ देने के दुख से मैं गुजरी हूँ मैं प्रियो। लेकिन परमेश्वर ने मुझे कभी ना छोड़ा, ना कभी त्यागा। उस समय पर मैं उसी समय था जब परमेश्वर ने मुझे चुना कि हाँ अब ये टूट चुकी है, इसको धोखा मिल चुका है, अब मैं इसको अपने राज्य के लिए उसको, कि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझे कभी ना धोखा दूंगा। इंसान आप मैं 100% आपको बता सकती हूँ कि इंसान आपको एक दिन छोड़ के चला जाएगा, वो आपको धोखा दे देगा, लेकिन यहोवा परमेश्वर के वचन में ना मैं तुझे कभी धोखा दूंगा, ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा और ना मैं तुझे कभी त्यागूंगा। परमेश्वर उस समय मुझे चुन लिया मेरे प्रभु। उस दुख के समय में परमेश्वर में बनी रही, खड़ी रही मेरे प्रभु। और मैं जो सोचती भी ना, परमेश्वर ऐसे काम को मेरे जीवन में करते हैं। मैंने कभी सोचा कि मैं आपके वचन शेयर कर पाऊंगी, लेकिन परमेश्वर का मर्सी, ग्रेस या अनुग्रह है। क्योंकि परमेश्वर ने क्या लिखा है वचन में कि गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले मैंने तेरा अभिषेक किया है। मतलब परमेश्वर में अभिषेक कर चुके थे और जातियों को तुझे भविष्यवक्ता ठहराया, और वो काम आज परमेश्वर कर रहे हैं। आमीन। ये तो परमेश्वर पहले पूरा कर दिया। दूसरा, जब मैं दुख के समय में हो गुजरी प्रभु, आप भी दुख के समय में हो गुजरते होंगे, ये हो चुका। अब तीसरा है प्रभु, जब परमेश्वर की मैं धर्म राय खोज करी तो सब परमेश्वर वस्तुओं से मुझे नवाजेंगे। एक दिन ऐसा समय आएगा और एक आपको ही परमेश्वर ने ऐसे ही ठहराया है। परमेश्वर ने आपको चुना है जन्म से, परमेश्वर ने आपको चुना है
एक दुख की घड़ी से गुजारने के लिए परमेश्वर ने आपको एक चुना है, आपको सारी वस्तुओं का अधिकारी, सब वस्तुओं से, ब्लेसिंग्स से आपको नवाजने के लिए। आमीन। जब आप परमेश्वर के धर्म राज्य खोज करते रहोगे, दुख के सही बने रहोगे, चलते रहोगे, तो परमेश्वर पिता आपको सारी वस्तुओं का क्या है, सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। सब वस्तुएं जो आप सोचे भी नहीं, वो सारी वस्तुएं, एक अच्छा हस्बैंड, एक अच्छा वाइफ, आपके ब्लेस्ड बच्चे, आपकी ब्लेस्ड जॉब, ब्लेस्ड सेवकाई, ब्लेस चीज़ें, वो जो आप सोच नहीं होंगे, ऐसे ऐसे परमेश्वर ब्लेसिंग्स से आपको नवाजेंगे। आप जहाँ सोचेंगे परमेश्वर आपको वहाँ खड़ा करेंगे। परमेश्वर आपको ऐसे लोगों को चुने हैं जो आपके जीवन को देख के उनका जीवन बदलेगा। सब वस्तु से परमेश्वर को नवाजेंगे प्रियो। आमीन। जिस तरह परमेश्वर का जन्म का दिन है, वैसे है पर हमारा जन्मदिन है। हम इस धरती पर जन्म को लेते हैं मेरे प्रियो। जैसे परमेश्वर का मरण का दिन है, वो मरण का दिन परमेश्वर हमारे लिए सहा, हम उस दुख को सहते हैं परमेश्वर के लिए। एक दुख हो सकता है आपके पाप में पड़ने की वजह से, एक दुख परमेश्वर के लिए आ सकता है आपके जीवन में। और जैसे परमेश्वर जी उठे तीसरे दिन, वैसे परमेश्वर जब हम परमेश्वर बने रहते हैं, उसके धर्म राज्य खोज करते, तो परमेश्वर भी हमारे सारे हालातों को जी उठाते हैं यीशु के नाम से। आमीन। मैं ऐसे जब क्रिसमस का समय चल रहा था, तो मैं ऐसी सोच, परमेश्वर आपने 25 दिसंबर को क्यों जन्म लिया ये हुआ परमेश्वर? तो मेरे प्रिय परमेश्वर मुझे क्या बताया, आपको मालूम है मन में क्या आया? अगर वो भी 25 दिसंबर, वो कभी दो दिन नहीं होता है, 25 दिसंबर की परमेश्वर का जन्मदिन मनाया जाता है कि पैदा हुए परमेश्वर उस दिन हमारे लिए। अगर 25 को अगर हम देखेंगे, 22 को हम देखेंगे, फिर होली स्पिरिट और मरियम की वजह से ही हुआ परमेश्वर। क्या मरियम के ऊपर परमेश्वर, होली स्पिरिट ने कहा कि तुझ पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। मतलब दो यहाँ है मेरे प्रो, होली स्पिरिट और मरियम, टू अंग हो गए यहाँ पर, मतलब दो लोग हो गए यहाँ पर। और 5 है जीसस। जीसस के वर्ड में हम देखेंगे इंग्लिश में, तो वहाँ 5 वर्ड्स आते हैं, GESUS, जीसस 25। ऐसा परमेश्वर में मन में डाला, मैं शॉक्ड हूँ कि परमेश्वर सचमुच कैसे अद्भुत। अगर हम देखेंगे फिर आप ऐसे कहोगे कि परमेश्वर पिता, यीशु मसीह और होली स्पिरिट, अगर आप वचन पढ़ोगे तीनों एक ही हैं। आमीन। इसलिए परमेश्वर ने, देखो परमेश्वर ने चुना भी ऐसा दिन, ऐसा ऐसा अंग, अद्भुत मिरी, वो सचमुच महान परमेश्वर है। मरियम, होली स्पिरिट, मरियम के ऊपर अनुग्रह हुआ होली परमेश्वर का। 5 जीसस। सचमुच परमेश्वर धन्यवाद देती हूँ इस वचन के लिए कि सचमुच कैसे परमेश्वर ने इस डीप रेवलेशन को दिया। मैं विश्वास करती हूँ इस वचन के द्वारा आप भी ब्लेस्ड हुए होंगे। आमीन। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूँगी। धन्यवाद यीशु इस वचन के लिए। धन्यवाद 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 सेनाओं के परमेश्वर, सुंदर से दिन के लिए धन्यवाद खुदावन। इस सुंदर से वचन का आपको शुक्रगुजार करते हैं खुदावन कि हमने इतने डीप रेवलेशन को दिया खुदावन। खुदा सचमुच हमारा एक खास मकसद है, आपने हमको वहाँ भेजा है खुदा के काम को करने के लिए, भविष्य के तौर पे चुन के। दुख का समय भी हम गुजर, जैसा हमें दुख से हमारे लिए, वैसे हम भी दुख होकर गुजरते हैं खुदावन। वो उतना दुख हम नहीं सहे जितना आप हमारे सहे हो, लेकिन हम दुख के समय से गुजरते हैं कि हम हमें स्थिर कर सको, हम उस दुख में बना सको परमेश्वर। और तीसरा, जहाँ आपकी धर्म राज्य खोज कर सब वस्तुओं से हमें नवाजते हो खुदावन। धन्यवाद यीशु। एक एक को हम आपके हाथों में सौंप, जो भी लोग इस वचन को सुनते हैं परमेश्वर, जीवन में ब्लेसिंग्स को दीजिए। वो दुख को समय जीवन से खत्म होने पाए परमेश्वर, आपकी ब्लेसिंग्स वहाँ आने पाए। उनको भी आपने खास मकसद भविष्य के तौर पे चुना है, वचन के जीवन में काम करने पाए परमेश्वर पिता। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ सेनाओं के परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह। जो बीमार लाचार है खुदावन, वो परीक्षा आपके जन्म हो सकते हैं, पर दुख, तकलीफ, बीमारी, लाचारियाँ, कर्ज से जाना, बच्चे ना होना, आपकी शादी ना होना, कोई भी दुख हो सकता है प्रो, लेकिन परमेश्वर आपके जीवन को एक दिन ऐसा हो कि आपके हालात को जी उठाएंगे, जैसे परमेश्वर जी उठे थे यीशु के नाम से। धन्यवाद यीशु। आपकी मुर्दा परिस्थितियाँ पर भी शीघ्र हमें जी उठेगी यीशु के नाम से। बीमार लाचार को छू के चंगा कीजिए परमेश्वर पिता, उनके जीवन में काम कीजिए सेनाओं के परमेश्वर। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद यीशु मसीह। आपको कब के पवित्र हाथों में सौंपती हूँ, अभिषेक अपने फायर से आपके काम को करने के लिए, आपके राज्य को बढ़ाने के लिए, आपकी महिमा करने के लिए उनको चुनिए, इनका अभिषेक कीजिए, इनको अनॉइंटिंग कीजिए सेनाओं के परमेश्वर।
धन्यवाद यीशु मसीह। रबा शखंद रबा दरी के बेशेखेंद रकोंदो बोलो बोद्ररी के बेशेके दे रबा दरा लको दोरी के बेशेके दे रकंदो रोको दो बेशेके दे रबा दारू को बेरे खंदो रोको दो बेशादरो ले ब्रो शेकेंदे रोको दो बोला बद्रे रे शेकेंदे रो। धन्यवाद यीशु। लबंद्रो शेकेंदे रबद्देरी के बेशेकेंदो। धन्यवाद 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 परमेश्वर आपका सुंदर से दिन के लिए परमेश्वर पिता। जिस तरह आपने उन्हें चुना है वैसे आपने लोगों को चुना है ताकि हो सकते हैं परमेश्वर पाप में डूबे, उस पाप से खींच के निकाल के उनको लाए ताकि वो आपके राज्य को बढ़ाए, आपके काम को बढ़ाए। हमने को चुन लीजिए परमेश्वर, क्योंकि आप ऐसे लोग को चुनो जो मूर्ख है, तुच्छ है और परमेश्वर निकम्मे है खुदावन, जो लोगों को निकम्मा गधा कहते हैं। आपने ऐसे लोगों को चुन के रखा है खुदावन की, ताकि जो लोग अपने कुछ समझते उनके सामने आप उनको ऊंचा उठा सको। और ये भी वो लोग ना सोच पाए कि हम अपने अपने सामर्थ्य परंतु परमेश्वर के सामर्थ्य से हम जहाँ भी आज हैं परमेश्वर के अनुग्रह से हैं। यस लॉर्ड धन्यवाद यीशु। हम घमंड करने पाए तो सिर्फ आपके ऊपर घमंड करने पाए से ना हो कि परमेश्वर। धन्यवाद यीशु मसीह। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं, एक को आपके हाथों में सौंपे, सारी प्रार्थना निवेदन को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। इनके प्रार्थना का उत्तर इनको दीजिए से ना हो कि परमेश्वर पिता। धन्यवाद यीशु। इनके दुख को कभी भी परमेश्वर पिता, इनका जो परिश्रम है आप में करो कभी व्यर्थ न जाने पाए, जैसे कि वचन में लिखा है पहले कुरिन्थियों 15 की 58 में कि मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। इनका परिश्रम जो वो कर रहे हैं वो कभी व्यर्थ नहीं जाएगा परमेश्वर। धन्यवाद यीशु। इस डीप रेवलेशन के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार करते हैं। धन्यवाद देते हैं। सारी महिमा, सारा जलाल और सारा वैभव ऐश्वर्य सिर्फ आपको देते हैं जो आप ही का है परमेश्वर। और ये महिमा तारीफ के योग सिर्फ आपको धन्यवाद देते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबको प्रेज लॉर्ड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर को बहुत ऐसे ब्लेस के वचन द्वारा ब्लेस्ड हो, मैं विश्वास करती हूँ, आमीन।